भारत का इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ पे भगवान शिव डॉक्टर यानी वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और माता सती का शक्तिपीठ एक साथ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आपको शायद ही पता होगी। यह कहानी शुरू होती है लंका के राजा रावण से। रावण जानता था कि अगर उसे तीनों लोकों में राज करना है तो उसे भगवान शिव को लंका में लाना होगा। इसी जिद के साथ उसने हिमालय के बर्फीली हवाओं में तपस्या शुरू की। उसने बिना खाए पिए शिवलिंग के सामने सालों तक तपस्या की, लेकिन जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पे रख दिया, लेकिन फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर उसने अपना दूसरा सिर काटा, फिर तीसरा और एक एक कर अपने 9 सिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दिए। फिर रावण ने अपने आखिरी यानी 10वें सिर को काटने की जैसे ही कोशिश की तभी वहाँ पे महादेव प्रकट हो गए। वह रावण के इस भक्ति और समर्पण से बहुत ही प्रसन्न हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में रावण के 9 सिरों को एक एक कर जोड़ दिया। भगवान शिव के इसी रूप के कारण इस मंदिर का नाम वैद्यनाथ पड़ा, यानी कि वह भगवान जो हर घाव हर बीमारी को ठीक कर सके। फिर रावण ने शिव जी से अपनी वही पुरानी इच्छा को मांगा कि आप मेरे साथ लंका चलें। शिव अपने भक्त के सामने विवश थे, लेकिन वह खुद तो नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना ही एक रूप कामलिंग, जिसे आत्मलिंग भी कहा जाता है, वह सौंप दिया। पर शिव जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि रावण तुम मुझे लंका तो ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने रास्ते में कहीं भी मुझे रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण शर्त मान गया और वह लंका के लिए चल पड़ा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता जानते थे कि अगर रावण शिवलिंग को लंका ले जाने में सफल हो जाता है तो वो तीनों लोगों का राजा बन जाएगा और उसे हराना नामुमकिन होगा। उन्होंने रावण को रोकने का निर्णय लिया, इसीलिए जल के देवता वरुण ने रावण के पेट पे प्रवेश किया। उसके बाद रावण को इतनी जोर से लघुशंका लगी कि उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था, इसीलिए वह धरती पे उतरा। ये वही जगह है जिसे आज देवघर कहा जाता है। रावण शिवलिंग को धरती में नहीं रख सकता था, इसलिए वह एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो इस शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़ सके। तभी वहाँ भगवान गणेश एक चरवाहे के रूप में पहुँच गए, जिसका नाम बैजू था। रावण ने उसे शिवलिंग पकड़ाया और उसे चेतावनी दी कि इसे भूल कर भी धरती पर मत रखना। लेकिन जैसे ही रावण मुड़ा उसने कहा कि ये बहुत ही भारी है और उसने जानबूझकर शिवलिंग को धरती पर रख दिया। फिर जैसे ही रावण लौटा उसने देखा कि शिवलिंग धरती पर पड़ा है। यह देखकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वो शिवलिंग को उखाड़ सके, लेकिन वो शिवलिंग टस से मस नहीं हुई। रावण के अंगूठे के निशान आज भी शिवलिंग पर महसूस किए जा सकते हैं। उसने गुस्से से धरती पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वहाँ एक पानी का कुंड बन गया, जिसे आज रावण कुंड या शिव गंगा कहा जाता है। आखिर में रावण हार मान गया और शिवलिंग को प्रणाम कर लंका वापस लौट गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।